नमस्कार। मैं खुशबीर गुप्ता आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड अपने चैनल ज्योतिष की पाठशाला में मित्रों आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों का जून 2025 से लेकर दिसंबर 2026 तक का फलादेश के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं पिछले मई के महीने में और मार्च के महीने में शनिदेव जो ब्रह्मांड के आउटर प्लैनेट्स हैं जिनके आधार पर वार्षिक राशिफल की गणना की जाती है, वो सभी के सभी ग्रह मई माह तक अपने अपने स्थान पर गोचर कर चुके हैं और अब लंबे समय तक ये इन्हीं स्थान पर गोचर करेंगे। जैसे आपको मालूम है कि शनिदेव एक ही राशि पे और एक ही स्थान पे 2.5 साल तक गोचर करते हैं। वर्तमान में शनिदेव जो हैं मीन में गोचर कर रहे हैं और ये जून 2027 तक यहीं पे गोचर करेंगे और 15 मई को देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि से अब जो है मिथुन में गोचर कर चुके हैं और ये जून 2026 तक यहीं गोचर करेंगे। उसके उपरांत ये कर्क में गोचर कर जाएंगे। और जो महापरिवर्तन हुआ है 18 मई को राहु और केतु का, जिससे 8 जो है गोचर 8 स्थान जो है प्रभावित होते हैं कुंडली के, वो वर्तमान में राहु जो है कुंभ में और केतु जो हैं सिंह राशि में गोचर करेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये जो राहु केतु जो हैं अब 18 महीने तक एक राशि में रहते हैं। ये जो 5 दिसंबर 2026 तक इन्हीं राशि में गोचर करेंगे। तो आपने जैसा थंबनेल में देखा होगा कि हमने जो वार्षिक फल जो दिया है दिसंबर 2026 तक का, उसका कारण ये है कि शनि 27 में, राहु केतु जो है दिसंबर में, मात्र देवगुरु बृहस्पति जो है जून में गोचर करके जो कर्क में जाएंगे, तो उसमें थोड़ा सा जो परिवर्तन होगा, इसलिए हमने जून 2025 से लेकर दिसंबर तक का आकलन आपके लिए पेश कर रहे हैं। और अब तक जैसे 15 को यह देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहा है और राहु ने और केतु ने 18 मई को गोचर किया है अपनी राशियों में। अब तक ये अपने घरों में सेटल भी हो गए हैं, इसलिए हमने ये जो है फलादेश जून से आपके लिए पेश कर रहे हैं। अब आते हैं मित्रों मिथुन राशि में इसका क्या प्रभाव रहेगा, या मिथुन लग्न में 3 नंबर जो होता है, अगर इसमें चंद्रमा रहेगा तो ये मिथुन राशि है आपकी, और सिर्फ 3 नंबर रहेगा तो मिथुन लग्न है। जो पहला घर होता है, जो लग्न का घर जो होता है, ये आपकी पर्सनैलिटी, आपकी हेल्थ, आपका व्यक्तित्व, आपका सोसाइटी में जो आभा मंडल होता है उसको परिलक्षित करता है।
मिथुन राशि वालों और मिथुन लग्न वालों का जो जातकों का जो स्वभाव होता है, इसके लॉर्ड जो होते हैं बुद्ध देव होते हैं, और बुद्ध होते हैं व्यापार के, फाइनेंस के, बुद्धि के, वाणी के कारक होते हैं। तो इस मिथुन लग्न और मिथुन राशि के जो जातक होते हैं, अगर इनकी कुंडली में बुध अच्छे स्थान पे गोचर अच्छे स्थान पर हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो है बहुत ही तार्किक, बहुत ही इंटेलिजेंट लोग होते हैं, क्विक डिसीजन लेने वाले होते हैं। इनमें पेशेंस नहीं होता है, ये एकदम फाइनेंस के जैसे क्षेत्र में या शेयर मार्केट के क्षेत्र में इस तरह के कार्यों में बहुत सक्सेसफुल होते हैं, बैंकिंग में, फाइनेंस में। तो और इनका एक व्यक्तित्व की खास बात ये है कि मिथुन लग्न के जो लोग हैं, जैसे नाम से ही विदित है, थोड़ा सा कामुक प्रवृत्ति के, और इनका जो है स्वभाव जो होता है एक बिल्कुल बालक बच्चे की तरह होता है। किसी चीज़ पे एकदम से नाराज़ हो जाएंगे, और कोई अगर कोई अच्छी चीज़ हो जाए उसके उपरांत एकदम से खुश हो जाएंगे, जैसे एक बच्चे। और दूसरा इनका काम जो थोड़ा सा इनका माइनस पॉइंट है कि ये इनका जो है मन किसी भी चीज़ से बहुत जल्दी भर जाता है। जैसे बच्चे को खिलौना दो, बड़ा खुश हो जाता है और खेलता है, और जैसे कोई दूसरा खिलौना आता है तो पिछले खिलौने को फेंक के नए से खेलने लगता है। तो ये इनका माइनस पॉइंट है कि चीज़ों को छोड़ते हैं, पकड़ते हैं, जहाँ फ़ायदा देखते हैं वहाँ भागते हैं। तो अब आ जाते हैं मित्रों मूल मुद्दे पे। जो वार्षिक गणना के जो आधार होते हैं, मेन ग्रह, वो बृहस्पति, शनि और राहु केतु, ये आउटर प्लैनेट्स के ग्रह हैं, क्योंकि इनकी गति बड़ी मंद होती है और ये अपने परिणाम बड़े धीरे धीरे देते हैं। तो शुरुआत करते हैं शनि से। शनि मिथुन राशि वालों के लिए वैसे कारक ग्रह हैं, लेकिन ये जो है इनके दशम स्थान पर गोचर कर रहे हैं। तो दशम स्थान में शनि का ये गोचर इनके लिए, इसमें ज्योतिष विज्ञान में 10वें स्थान का शनि को कंटक शनि की संज्ञा दी गई है। कंटक शनि मतलब ये क्योंकि कर्म का स्थान है, तो आपको यहाँ पे शनि देव जो हैं बहुत जो है आपको मेहनत करवाते हैं। अड़चने बाधाएं होती हैं, उनसे उनको बाधाओं को दूर करना सिखाते हैं। और जब तक आप उस कर्म के लायक नहीं हो जाएंगे, तो वो चीज़ आपको जैसे एक सोना जो भट्टी में जाके ही एकदम चमकता है उसके बाद, तो ये तराशते हैं जातक को मेहनत करवा के। अड़चने बाधाएं देंगे, लेकिन अड़चने बाधाओं के बाद अगर आप अपने कर्म में लगे रहे तो आपको सफलता भी मिलेगी। लेकिन इस गोचर में, क्योंकि आपको एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि केतु जो हैं आपके पराक्रम भाव पर गोचर कर रहे हैं, और केतु का काम है चीज़ों को छोड़ना, मोह न रखना। तो अगर मिथुन राशि वाले थोड़ी सी असफलता और अड़चनों के बाद किसी काम को छोड़ देंगे और नया पकड़ेंगे, तो ऐसी स्थिति में
इनको भारी हानि का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि केतु का पराक्रम भाव में होना ये अच्छा लक्षण नहीं है, क्योंकि केतु जो है चीज़ों को छोड़ने, और मिथुन लग्न वालों का भी जो चरित्र इससे मिलता जुलता है कि चीज़ों को छोड़ते हैं और नई चीज़ों को पकड़ते हैं। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा कि जिस लाइन में आप हैं, जिसमें आप प्रयास कर रहे हैं, उसमें लग के प्रयास करें, अड़चनाएँ बाधाओं के बावजूद भी लगे रहें, मेहनत करें, तब आपको सफलता मिलेगी। अन्यथा आपको इसके दुष्परिणाम भी झेलने पड़ सकते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि आपके 12वें भाव पर, और 12वां भाव होता है, जैसा आप जानते हो, आपके खर्चों का, खर्चों के साथ विदेश का, कोर्ट कचहरी का, मुकदमेबाजी का, और शयन कक्ष का। तो इस दौरान कोई व्यापार या अपने बिजनेस में आप कोई गलती के कारण कानूनी अड़चन में भी फंस सकते हैं। तीसरी दृष्टि जो शनि की होती है, हालांकि मित्र दृष्टि है, ये आपको जो है सावधान करने के लिए है कि आप अपने व्यापार व्यवसाय में बड़ी कोई जोखिम ना लें, जो कार्य हैं करते रहें, साथ ही साथ कोई ऐसा कार्य ना करें, अनैतिक कार्य ना करें जिससे आप कोई कानूनी अड़चन में फंसें। और इस दौरान आपको चाहिए, हो सकता है कुछ अनिद्रा वगैरह की भी शिकायत आपको रहे, स्लीप डिसऑर्डर, तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। सातवीं दृष्टि से आपके चतुर्थ सुख भाव को देखेंगे। सुख भाव, ये सुख भाव आपका भूमि भवन वाहन माता का भाव भी है, तो माता के स्वास्थ्य पे थोड़ा सा आपको ख्याल रखने की ज़रूरत, हालांकि मित्र दृष्टि है, लेकिन अगर कोई आपको ऐसा लगता है कि उनको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है तो उसमें लापरवाही न बरतें। भूमि भवन वाहन ये चीज़ें आपको शनिदेव दिलवाएंगे, क्योंकि ये उनका मित्र दृष्टि है। भले ही स्लो एंड स्टडी वाला जो है काम हो, लेकिन होगा जो है इस गोचर में आपको ये चीज़ें शुरुआत हो सकती हैं। और 10वीं दृष्टि आपके दाम्पत्य स्थान पर, तो ऐसे में आपको, अगर आप मैरिड हैं तो आपको अपने स्पाउस की हेल्थ का या संबंधों का भी ख्याल रख के चलना पड़ेगा, और मतभेद की स्थितियां उत्पन्न होंगी। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा जो है एक सपोर्ट आपको देवगुरु बृहस्पति का मिल रहा है, क्योंकि 7वीं दृष्टि से वो आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं। कोई चीज़ ऐसी सीरियस नहीं होंगी, जो भी कुछ विवाद होगा वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का लग्न में होना, उसकी 7वीं दृष्टि आपके दाम्पत्य पे पड़ रही है, तो इसमें कोई घबराने वाली स्थिति नहीं है। तो इसके बाद आ जाते हैं तो देवगुरु बृहस्पति पे। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं, तो लग्न में गोचर करने से यहाँ पे उनका ये यहाँ पे दिशा बली भी हो जाते हैं। और लग्न में देवगुरु बृहस्पति का होना मतलब आपके जो है तीनों त्रिकोणों को ये कर रहे हैं, ये केंद्र में हो गए। यहाँ से 5वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पे, यहाँ पे आपके संतान की उन्नति या संतान की प्राप्ति, प्रेम संबंध वगैरह जो है ये उसका भी भाव है, लाभ। वहाँ से शिक्षा ज्ञान वगैरह में आपके जो है वृद्धि होगी, आपका फाइनेंस वगैरह बढ़ेगा, लाभ की स्थितियाँ निर्मित होंगी। तो देवगुरु बृहस्पति का आपके लग्न में आना आपके लिए
इस गोचर काल में वरदान के रूप में। और यहीं से 7वीं दृष्टि मैंने आपको बताया दाम्पत्य पे पड़ रही है। दाम्पत्य में जो है शनि की संयुक्त दृष्टि होने के बावजूद कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। कोई पार्टनरशिप वगैरह काम में थोड़ा सा बीच में मतभेद की स्थिति हो सकती है, उसके उपरांत आपको जो है चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ये 7वीं दृष्टि जो है आपके ये पार्टनरशिप का भाव है, चाहे लाइफ पार्टनर हो चाहे आपके बिजनेस का पार्टनर हो, तो वहाँ पे जो वृद्धि धीरे धीरे दिखाएंगे देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अपनी ही राशि को देख रहे हैं। लग्न में बैठ के अपनी ही राशि, जो धनु राशि है उनकी अपनी राशि है, अपनी ही राशि को देख रहे हैं, तो उसका वो वृद्धि कराते हैं और अच्छा आपको ऐसे में लाभ भी प्राप्त होगा। और 9वीं दृष्टि आपके धर्म भाव पर, तो पिता के साथ संबंध अच्छे होंगे, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। हायर एजुकेशन के लिए अगर ट्राई कर रहे हैं तो हायर एजुकेशन वगैरह में आपका जो वीज़ा संबंधी, पासपोर्ट संबंधी सब कार्य होंगे। हायर एजुकेशन के लिए आप जा सकते हैं, कोई लंबी धार्मिक यात्राओं में आप जा सकते हैं। इस तरह की स्थितियाँ उत्पन्न होंगी आने वाले जून 2026 तक। उसके उपरांत जो है देवगुरु बृहस्पति जब कर्क में गोचर कर जाएंगे, ये उनकी उच्च की राशि है। उच्च की राशि होने की वजह से यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जो हैं आपको जो है धन में वृद्धि करने वाले, परिवार में वृद्धि करने वाले, आपकी वाणी में जो है एक अजीब सा ज्ञान का ओज होगा। लोग आपको सुनेंगे, आपके विचारों पे ध्यान देंगे। और इसी के साथ साथ एक चीज़ और है, आप यहाँ से 5वीं दृष्टि आपके रोग रिपु ऋण 6ठ स्थान पर डालेंगे। तो ऐसे में अगर आप कोई लोन वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको लोन कर्ज की प्राप्ति हो सकती है। कोई पुराने कर्ज वगैरह हैं या कोई विवाद हैं उनका निपटारा हो सकता है, उसमें कंप्रोमाइज़ की स्थिति होगी। और कोई नौकरी वगैरह की तलाश में है या प्रमोशन काफ़ी दिनों से अटका हुआ है तो उसमें आपको प्रमोशन मिल सकता है, नई नौकरी मिल सकती है। कोई अगर कंपटीशन वगैरह में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं वहाँ पे आपको सफलता मिल सकती है। इस तरह की स्थितियाँ निर्मित होंगी। यहाँ से 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर, तो अष्टम भाव जो है आपके कोई अगर दीर्घकालिक कोई बीमारी चली आ रही है उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। और ये घर जो है आपके यहाँ से मृत्यु भी देखी जाती है और यहाँ से जो है नई शुरुआत भी देखी जाती है। भूमि के नीचे की चीज़ें देखी जाती हैं, रिसर्च संबंधी कार्य देखे जाते हैं। तो जो रिसर्च वगैरह संबंधी कार्यों में हैं उनको सफलता मिलने के योग। और आयु, अगर कोई बीमारी वगैरह से ग्रस्त हैं तो वहाँ पे बीमारी में आपको रिलीफ मिलेगा। आयु की वृद्धि करने वाला ये गोचर, साथ ही साथ में 9वीं दृष्टि जो है आपके दशम भाव पर, जहाँ शनि गोचर कर रहे हैं, अपनी ही राशि पे डालेंगे, मीन राशि पे। तो यहाँ पर व्यापार, व्यवसाय इत्यादि में चली आ रही बाधाओं को दूर करेंगे। जो मंद गति बनी हुई थी व्यापार व्यवसाय में, उसमें तेजी की स्थिति बनेगी। तो इस तरह का देवगुरु बृहस्पति का गोचर मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए रहने वाला है दिसंबर 2026 तक। और इसके उपरांत राहु केतु का जो है, जैसा आप जानते हैं, राहु जो हैं आपके जो हैं नवम स्थान पे गोचर कर रहे हैं। नवम का राहु अगर अच्छा नहीं है तो ख़राब भी नहीं है, ठीक ठाक रिजल्ट देता है।
और देवगुरु बृहस्पति के साथ नवम पंचम का योग बना रहा है। देवगुरु बृहस्पति अपनी 9वीं दृष्टि और राहु अपनी 5वीं दृष्टि एक दूसरे पर डाल रहे हैं। तो ऐसे में राहु का गुरु पे दृष्टि डालना और गुरु का राहु पे दृष्टि डालना तो आपके लिए ये जो है आपके व्यक्तित्व को बहुत डिप्लोमेटिक बना देंगे, इंटेलिजेंट, बातों को बहुत ही आप कार्यकुशलता से रखेंगे। डिप्लोमेसी आपकी हाई लेवल पे होगी और इस दौरान में आपका जो है राहु जो 5वीं दृष्टि से आपको लग्न में देखेंगे, आपको थोड़ा सा सेल्फिश बना देंगे, अपने ऊपर ही खर्च आप करना चाहेंगे। और 7वीं दृष्टि से तो आप जानते ही हैं राहु केतु एक दूसरे पर डालते हैं, तो केतु का जो है आपके पराक्रम में होना, आपको ये चाहिए कि कार्यों को जो है बीच में ना छोड़ें। अगर इस बंधन को आप क्रॉस कर गए तो आप बहुत ऊपर निकल जाएंगे, अन्यथा अगर आप में बीच में कोई ऐसे अड़चन या बाधा के बाद अपने कार्य बदले तो आपको भारी नुकसान की स्थिति हो सकती है। तो केतु का पराक्रम भाव में होना, आपको थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। 9वीं दृष्टि आपके जो है संतान भाव पे डालेंगे। तो राहु की और बृहस्पति की संयुक्त दृष्टि आपके पंचम भाव पे पड़ेगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो बहनें माताएं गर्भ धारण किए हुए हैं उन्हें थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत। प्रेम संबंधों में थोड़ा सा आनाकानी और मतभेद के बाद स्थितियाँ सुधर जाएंगी। ज्ञान और संतान इन दोनों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो है राहु थोड़ा सा भटकाते हैं एजुकेशन वगैरह उसमें। तो अपने बच्चों पे आप नज़र बना के रखें, उनकी गतिविधियों पे नज़र बना के रखें। इस तरह की स्थिति आने वाले समय में आपको मिलेगी। और अगर आपको कोई राहु केतु या शनि के नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं तो उसके लिए आपको चाहिए कि महादेव की शरण में जाएं, क्योंकि शनि देव भी जो हैं राहु के अपना शिव जी के जो हैं परम भक्त हैं और राहु केतु भी कंट्रोल हो जाते हैं। तो शिव परिवार का जो है सेवा करें, उनकी भक्ति करें, जल अर्चन करें। और शनि से अगर जो पीड़ित हैं उनको परिणाम अभी से मिलने लग गए होंगे, नेगेटिव या पॉजिटिव। अगर नेगेटिव मिल रहे हैं तो हर शनिवार को और मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन करें। साथ ही साथ शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के वृक्ष के नीचे तेल का दिया जलाएं और ओम शनश्चराय नमः का मंत्र का जप करें। और हर शनिवार को कम से कम 108 बारी इस मंत्र का जाप करें। तो मित्रों, अगर हमारा ये समझाने का प्रयास और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका ये लाइक हमको आगे वीडियो बनाने के लिए उत्साहित करता है। तो आप कृपया करके हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट करें, जिससे मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको समय समय पे प्राप्त हो सके। और अगर आप मेरे से कोई निजी ज्योतिष परामर्श चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 81 मेरा जो है
व्हाट्सएप नंबर है 8178113518 और कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।